महात्मा बुद्ध ऑडियो 4। बुद्ध संघ में भी आरंभ में त्याग का आदर्श बड़ा ऊंचा रखा गया था और ऐसी व्यवस्था की गई थी कि गृहस्थों द्वारा त्यागी गई अल्प उपयोगी वस्तुओं से ही भिक्षु लोग अपना काम चला ले और समाज के ऊपर अपना भार कम से कम आने दें। बौद्ध भिक्षु केवल वस्त्र पहनने को, सोने को एक गुदड़ी और खाने पीने के लिए एक काष्ठ पात्र के सिवाय कुछ न रखते थे। पर बाद में इन भिक्षुओं में भी संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब बौद्ध मठों में लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी हो गई, जैसा कि आज हम बहुसंख्यक हिंदू मंदिरों में देख रहे हैं। संपत्ति का इस प्रकार एकत्र होना निश्चित रूप से पतन तथा भ्रष्टाचार का कारण बनता है और वही बात बौद्ध संघ के साथ हुई। संपत्ति के बढ़ने से उनमें भ्रष्टता और तरह तरह के दोष उत्पन्न हो गए और उनका नाश होने लग गया। बुद्ध इस तथ्य को अच्छी तरह समझते थे और इसलिए उन्होंने एक मठ में इसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति देखते ही उसकी निंदा की और उसे रोकने का आदेश दे दिया। जब तक बौद्ध संघ इस पर आचरण करता रहा तब तक इसकी निरंतर प्रगति होती रही और वह दुनिया के दूर दूर के स्थानों तक फैल गया। बुद्ध के अंतिम दिन इस प्रकार बुद्ध ने लगातार 45 वर्ष तक देश भर में भ्रमण करके जनता को सत्य धर्म का उपदेश दिया और उनको अनेक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से छुड़ाकर कल्याणकारी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसमें उनको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता था और उनके कठिनाइयां भी सहन करनी पड़ती थीं। सभी सुधार के कामों में अनेक दुष्ट प्रकृति के लोग बाधा पहुंचाने को भी उतारू हो जाते हैं। बुद्ध को भी कभी कभी ऐसे विरोध को सहन करना पड़ता था। जब वे जेतवन नामक स्थान में थे तो उनके कुछ शत्रुओं ने सुंदरी नामक बौद्ध भिक्षुणी को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया और उससे यह कहलाया कि मैं बुद्ध के पास जाया करती हूँ, अर्थात मेरे साथ उनका अवैध संबंध है। जब वह अनेक लोगों के सामने यह बात कह चुकी तो उन्हीं दुष्ट लोगों ने चुपके से उसे मार डाला और यह शोर मचाया कि बुद्ध के आदमियों ने इसे मार दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से जाल तो बहुत बड़ा रचा था, पर बुद्ध के अब तक की जीवनचर्या और महान त्याग को जानने के कारण किसी ने इस पर जल्दी विश्वास न किया। जब यह समाचार महाराज बिंबिसार के पास पहुंचा तो उन्होंने इस समाचार को फैलाने वालों को ही पकड़ लिया और उनको धमकाकर सच्ची बात पूछी। लोग शराब के नशे में चूर थे, इसलिए अपने आप ही अपना कसूर मान लिया और षड्यंत्र की पूरी कहानी प्रकट कर दी। फिर उनको अपनी करतूत पर इतनी ग्लानि हुई कि वे बुद्ध की शरण में गए और क्षमा मांगने लगे। निर्विकार चित्त भगवान बुद्ध ने उनको भी क्षमा कर दिया और संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी। इसी प्रकार एक बार वे अकेले ही यात्रा करते हुए अंगुलीमाल डाकू के सामने जा पहुँचे। एक बड़ा क्रूर और भयंकर व्यक्ति था और जिन व्यक्तियों को मारता था उनकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में शामिल कर लेता था। इस प्रकार वह लगभग 1000 व्यक्तियों को मार चुका था। वह बुद्ध को मारने को उद्यत हुआ, पर उन्होंने निर्भय भाव से उसे इस प्रकार उसकी गलती समझाई कि उसकी आंखें खुल गई और वह अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगा। बुद्ध ने उसे भी धर्मोपदेश देकर बुद्ध संघ में सम्मिलित कर लिया और आगे चलकर वह एक बड़ा धर्म प्रचारक बन गया। सुभद्र की कथा। इस प्रकार भगवान बुद्ध जीवन भर अज्ञानी और भूले भटकों को सद्मार्ग दिखलाकर जब वृद्धावस्था और निर्बलता के कारण मृत्यु शैया पर पड़ गए तो सुभद्र नामक परिव्राजक ने यह समाचार सुना। उसने सोचा कि बुद्ध जैसे महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते। मेरी धर्म संबंधी शंकाओं से निवृत्त होने का अवसर फिर कभी न मिल सकेगा। इसलिए वह शालवन में, जहाँ भगवान बुद्ध उस समय विश्राम कर रहे थे, जा पहुँचा और आनंद से कहा,
मेरे हृदय में धर्म संबंधी कुछ शंकाएं हैं। यदि उन्हें इस समय ना मिटा सका तो वे फिर कभी ना मिट सकेगी। कृपया मुझे भगवान के दर्शन कराइए। उस समय आनंद ने कहा, सुभद्र, यह भगवान से शंका समाधान करने का समय नहीं है। भगवान निर्वाण शैया पर हैं, अब उन्हें कष्ट मत दो। आनंद, मुझे भगवान के दर्शन कर लेने दो, सुभद्र ने कहा। सुभद्र, अब उन्हें कष्ट मत दो, पुनः आनंद ने कहा। आनंद और सुभद्र के कथोपकथन की अस्पष्ट ध्वनि बुद्ध के कानों में पहुंची। जिन्होंने आजीवन सब प्रकार के लोगों पर सद्विचारों की वर्षा की हो, वह अंतिम समय में उसके विपरीत कैसे चल सकते थे। उन्होंने कहा, आनंद, सुभद्र को मत रोको, आने दो। वह ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आया है, मुझे कष्ट देने के विचार से नहीं। सुभद्र ने पास जाकर करुणा की उस शांत मूर्ति को देखा। तथागत के उपदेश उसके हृदय में तुरंत प्रविष्ट हो गए। उसने कहा, भंते, मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूँ, मुझे आप भिक्षु बना ले। बुद्ध ने कहा, सुभद्र, संघ का नियम है कि किसी दूसरे संप्रदाय का प्रव्रजित व्यक्ति यदि बौद्ध संघ में सम्मिलित होना चाहे तो उसे 4 मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भंते, 4 मास तो क्या, मैं 4 वर्ष तक प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तो आनंद, सुभद्र को अभी प्रव्रजित करो। सुभद्र ही बुद्ध भगवान का अंतिम शिष्य हुआ। मृत्यु को निकट खड़ी देखकर भी जो परोपकार से मुख ना मोड़े, वे ही सच्चे महापुरुष और आत्मज्ञानी हैं। नहीं तो अधिकांश व्यक्ति प्राण संकट की अवस्था में सब कुछ भूलकर जान बचाने के लिए हाथ पैर पीटते हैं। सामान्य व्यक्ति सदा आप मरे तो जग डूबा की उक्ति को चरितार्थ करने वाले होते हैं, पर आत्म तत्व के वास्तविक ज्ञाता मृत्यु की नाम मात्र को भी चिंता नहीं करते और उस समय भी जितने क्षण किसी की सेवा सहायता में लग सके उसे ही मरते मरते जीवन का सार समझते हैं। बुद्ध भगवान का सुभद्र की शंका समाधान करना एक ऐसा ही कार्य था। उनके इस उदाहरण से हमको यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु का भय निरर्थक है और उसकी संभावना देखकर घबरा जाना, कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाना और भी हेय है। जब वह एक अनिवार्य बात है और उसको भय अथवा घबराहट द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता, तो हम क्यों ना उसकी तरफ से निर्भय रहे। वह कब आएगी इसकी परवाह न करके अंतिम क्षण तक कर्तव्य पालन की भावना को जीवित तथा जागृत रखना ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है और वे जीवन का लाभ डरने और भागने वाले लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक प्राप्त कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की वृद्धि और ह्रास। बुद्ध धर्म का प्रचार समस्त देश में और विदेशों में भी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसे देखकर अधिकांश लोगों को आश्चर्य होने लगा। पर इसका कारण यही था कि उस समय पंडित और पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए प्राचीन धर्म को बहुत उलझनपूर्ण और आडंबर वाला बना दिया था। शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि धर्म हृदय की चीज है और मनुष्य को इसका अनुसरण स्वाभाविक रूप से करना चाहिए, पर उस समय के धर्म व्यवसायियों ने उसे ऐसा रूप दे दिया था कि कोई व्यक्ति अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक कोई धर्म कृत्य कर ही नहीं सकता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन पंडित पुरोहितों ने अपने को भगवान का एजेंट बना लिया था और वे कहते थे कि हमारे धर्म कृत्य कराए बिना कोई भगवान को पा ही नहीं सकता। इस प्रकार वे भगवान और एक सामान्य व्यक्ति के बीच में बाधा स्वरूप बन बैठे थे। उन्होंने यज्ञ और हवन को ही नहीं वरन पूजा पाठ, भजन, उपासना, दान, व्रत, तीर्थ सब में कोई न कोई ऐसी शर्त लगा दी थी कि मनुष्य किसी धर्म कार्य को स्वयं कर सकने में कठिनाई का अनुभव करते थे और उसमें पंडित पुरोहितों की सहायता लेना आवश्यक था। ये लोग अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए लोगों को तरह तरह से व्यर्थ के क्रियाओं में फंसाकर परेशान करते थे। इससे लोगों में धर्म के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न होने लग गया था। यह सत्य है कि वेदों और उपनिषदों के धर्म सिद्धांत बहुत ऊंचे थे और बौद्ध धर्म में
उनसे बढ़कर ज्ञान संबंधी कोई बात न थी। पर उस समय वेद और उपनिषदों का प्रचार प्रायः समाप्त हो गया था। सामान्य मनुष्यों की तो क्या बात, स्वयं पंडित पुरोहित भी उनसे अनजान थे। उन्होंने उनकी कुछ बातों को अपने अनुकूल रूप में बदलकर उन्हीं को धर्म का नाम दे दिया था और इसी से धन कमाकर आराम की जिंदगी बिताने लगे थे। यही कारण है कि जब बुद्ध ने प्राचीन ज्ञान मार्ग की बातों को सीधे और सरल रूप में कहना आरंभ किया और धर्म के मार्ग को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया, तो लोग एकाएक उनकी तरफ आकर्षित हो गए। सच पूछा जाए तो उस समय स्वार्थियों ने बाहर से धर्म पुकारते हुए भीतर ही भीतर उसे ऐसा खोखला और विकारग्रस्त कर दिया था कि समाज की आत्मा तमसावृत और पतित हो गई थी और किसी आश्रय के लिए व्याकुल हो रही थी। बुद्ध की शिक्षाओं में उनको प्रकाश की रेखा दिखलाई पड़ी और वह बिना विशेष प्रयत्न के उनके चारों ओर इकट्ठी हो गई। एक नया धर्म अपने आप चल पड़ा। बुद्ध के उपदेश इतने ऊंचे और साथ ही सरल भी थे कि विद्वान और अशिक्षित दोनों को उसमें अपने योग्य तत्व की बातें मिल जाती थी। इसलिए जहाँ शूद्र, कारीगर, स्त्रियां उसमें सम्मिलित हुए, वहाँ अनेक विद्वान, प्रतिभाशाली तथा बड़ी पदवी वाले भी उनके अनुयायी बन गए। इन सबके सहयोग से बौद्ध धर्म को शीघ्रता पूर्वक दूर दूर तक फैलने में बहुत सहायता मिली। इस रहस्य का स्पष्टीकरण करते हुए विंसेंट स्मिथ नामक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास लेखक ने यह मत प्रकट किया है। उस समय ब्राह्मणों के बड़प्पन से लोग ऊब गए थे। वे किसी न किसी प्रकार उनसे निस्तार चाहते थे। क्षत्रिय भी हृदय में उनसे बहुत असंतुष्ट थे। इसीलिए जब उन्होंने अपने ही वर्ण के एक महापुरुष को धर्म उपदेश देते देखा तो वे जानबूझकर उसकी बढ़ती की चेष्टा करने लगे। इसीलिए बिंबिसार, प्रसेनजित जैसे क्षत्रिय नरेश तुरंत ही बुद्ध के समर्थक बन गए। क्षत्रियों के कर्मकांडी ब्राह्मणों से असंतुष्ट होने का एक कारण यह भी था कि वे राजाओं में यज्ञ की प्रतियोगिता उत्पन्न करके उनकी संपत्ति को स्वयं हड़प लेते थे। इससे राजाओं को आर्थिक कठिनाइयां उठानी पड़ती थी। जब उन्होंने इस तथ्य को समझ लिया तो वे ब्राह्मणों के विरोधी बन गए। पतन के कारण। जब तक बौद्ध धर्म के नेता इस सत्य नियमों पर चलते रहे, उनकी निरंतर उन्नति होती रही और वह समस्त भारत में ही नहीं, चीन, जापान, श्याम, लंका, अफगानिस्तान और एशिया के पश्चिमी देशों तक फैल गए। अशोक जैसा इतिहास प्रसिद्ध सम्राट उसमें शामिल हो गया और उसने अपने विशाल साधन इस कार्य में लगाकर बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बना दिया। पर जब बौद्धों में भी विकृतियां उत्पन्न होने लगी और उनके भिक्षु अपने आराम और लाभ के लिए वैसा ही काम करने लग गए जिनके कारण ब्राह्मणों में हीनता आई थी, तो वह भी गिरने लग गया। कुछ विद्वानों के कथनानुसार भारतवर्ष से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने का कारण ब्राह्मणों का विरोध ही था। ब्राह्मणों ने भारत में आरंभ में जो धर्म फैलाया था और संस्कृति का प्रचार किया था, वह इतनी सनातन थी कि कोशिश करने पर भी बौद्ध धर्म उसे पूर्णतया न मिटा सकी। अपनी गलती का कुपरिणाम भोगकर ब्राह्मण जब पुनः संभले तो वे बौद्ध धर्म की बातों को अपने ही शास्त्रों में ढूंढकर बतलाने लगे और अपने अनुयायियों को उनका उपदेश देने लगे। बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए हिंदू धर्म के विद्वानों ने प्राचीन कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का प्रचार करना आरंभ किया। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शनों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान को दबाया और रामानुज, विष्णु स्वामी आदि वैष्णव सिद्धांत वालों ने भक्ति मार्ग द्वारा बौद्धों के व्यवहार, धर्म से बढ़कर प्रभावशाली और छोटे से छोटे व्यक्ति को अपने भीतर स्थान देने वाला विधान खोज निकाला। साथ ही अनेक हिंदू राजा भी इन धर्म प्रचारकों की सहायतार्थात खड़े हो गए। इन सब का परिणाम यह हुआ
कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म अकस्मात बढ़कर बड़ा बन गया और देश भर में छा गया, उसी प्रकार जब वह निर्बल पड़ने लगे तो उसकी जड़ उखड़ते भी देर न लगी। यह एक आश्चर्य की ही बात है कि जब धर्म अभी तक अनेक दूरवर्ती देशों में फैला हुआ था और जिसके अनुयायियों की संख्या अधिकांश अन्य धर्म वालों से अधिक थी, वह भारत से इस प्रकार लोप हो गया कि उसका नाम सुनाई पड़ना भी बंद हो गया। लोग बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से एक विदेशी धर्म ही मानने लगे। पिछले 60-70 वर्षों से कुछ उदार विचारों के हिंदुओं ने भी उनकी चर्चा करना आरंभ कर दी है और उसके कुछ धर्म संस्थानों का भी पुनरुद्धार किया है। इस विवेचन से इस पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी मत या संप्रदाय का उत्थान सद्गुणों और सच्चाई पर ही निर्भर है। संसार के सभी प्रमुख धर्म लोगों को निम्न स्तर की अवस्था से निकालकर उच्च अवस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। पारसी, यहूदी, इस्लाम, ईसाई आदि मजहब आज चाहे जिस दशा में हों, पर आरंभ में सबने अपने अनुयायियों को श्रेष्ठ और समयानुकूल मार्ग पर चलकर उनका कल्याण साधन ही किया था। पर कालक्रम में सभी में कुछ व्यक्तियों या समुदाय विशेष की स्वार्थपरता के कारण विकार उत्पन्न हुए और तब उनका पतन होने लगा। तब फिर किन्हीं व्यक्तियों के हृदय में अपने धर्म की दुरावस्था का ख्याल आया और वे लोगों को गलत तथा हानिकारक मार्ग से हटाकर धर्म संस्कार का प्रयत्न करने लगे। बुद्ध भी इन बात को समझते थे और इसलिए यह व्यवस्था कर गए थे कि प्रत्येक 100 वर्ष पश्चात संसार भर के बौद्ध प्रतिनिधियों की एक बड़ी सभा की जाए और उसमें अपने धर्म तथा धर्मानुयायियों की दशा पर पूर्ण विचार करके जो दोष जान पड़े उनको दूर किया जाए और नवीन समयोपयोगी नियमों को प्रचलित किया जाए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अगर आवश्यक समझा जाए तो पुरानी प्रथाओं और नियमों से कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ा और बदला भी जा सकता है। बौद्ध धर्माचार्यों द्वारा इसी बुद्ध संगत व्यवस्था पर चलने और रूढ़िवादिता बचे रहने का यह परिणाम हुआ कि बौद्ध कई 100 वर्षों तक निरंतर बढ़ता रहा और संसार में दूरवर्ती देशों में निवासी आग्रह पूर्वक इस देश में आकर उसकी शिक्षा प्राप्त करके अपने यहाँ उसका प्रचार करते रहे। जीवन और लोक कल्याण की भावना के से अनुप्राणित धर्म का यही लक्षण है कि वह निरर्थक या देश काल के प्रतिकूल रीति रिवाजों के पालन का प्राचीनता या परंपरा के नाम पर वह आग्रह नहीं करता, वरन सदा आत्मनिरीक्षण करता रहता है और किसी कारणवश अपने धर्म में, अपने समाज में, अपने जाति में यदि कोई बुराई, हानिकारक प्रथा नियम उत्पन्न हो जाए तो उनको छोड़ने, उनका सुधार करने में आगा पीछा नहीं करता। इसलिए बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मनुष्य को अपना धार्मिक, सामाजिक आचरण सदैव कल्याणकारी और समयानुकूल नियमों पर आधारित रखना चाहिए। जो समाज, मजहब इन प्रकार अपने दोषों विकारों को सदैव दूर करते रहते हैं, उनको ही जीवित समझना चाहिए और वे ही संसार में सफलता और उच्च पद प्राप्त करते हैं। वर्तमान संसार में हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी त्रुटि उत्पन्न हो गई है वह यही है कि इसने आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग किया है और लकीर के फकीर बने रहने से ही धर्म का एक प्रमुख लक्षण मान लिया है। अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण तो ऐसा सीमित हो गया है कि वे किसी अत्यंत साधारण प्रथा परंपरा को भी, जो इन्हीं 100-200 वर्षों में किसी कारणवश प्रचलित हो गई है पर आजकल स्पष्टता समय के विपरीत और हानिकारक सिद्ध हो रही है, उसे छोड़ना धर्म विरुद्ध समझते हैं। इस प्रकार बाल विवाह, मृत्यु भोज, वैवाहिक अपव्यय, छुआछूत 4 वर्णों के हिंदू समाज में घुस गई है। 4 वर्णों के स्थान पर 8000 जातियां आदि अनेक हानिकारक प्रवृत्तियां हिंदू समाज में घुस गई हैं।
पर जैसे ही उनके सुधार की प्रवृत्ति उठाई जाती है, लोग धर्म के डूबने की पुकार मचाने लग जाते हैं। बुद्ध भगवान के उपदेश पर ध्यान देकर हम इतना समझ सकते हैं कि वास्तविक धर्म आत्मोत्थान और चरित्र निर्माण में है, ना कि सामाजिक लौकिक प्रथाओं में। यदि हम इस तथ्य को समझ लें और परंपरा तथा रूढ़ियों के नाम पर जो कूड़ा कबाड़ हमारे समाज में भर गया है उसे साफ कर डालें, तो हमारे सब निर्बलताएं दूर करके प्राचीन काल की तरह हम फिर उन्नति की दौड़ में अन्य जातियों से अग्रगामी बन सकते हैं।